नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एवरीडे लाइब्रेरी, आपका अपना चैनल जहां मिलता है लाइब्रेरी साइंस से जुड़ा सबसे अच्छा कंटेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन इम्पोर्टेंट कमिटीज़ एंड कमीशंस की जिन्होंने इंडिया में लाइब्रेरी साइंस को और लाइब्रेरी डेवलपमेंट को एक नई दिशा प्रदान की है। इस वीडियो के अंत में आपको मिलेगा एक कंपैरेटिव टेबल, जैसे कि ईयर, चेयरपर्सन एंड उनके रिकमेंडेशन, इन सारा एक ही टेबल में आपको दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस नोट्स का मैंने नाम रखा है की कमिटीज़ एंड कमीशन नोट्स। पहला जो मैंने स्टार्ट किया है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन सभी को दिया है। जो एडवाइजरी कमेटीज़ हैं इन सभी को मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया है। कभी कभी क्वेश्चन यूजीसी नेट में और भी किसी भी, जैसे एनबीएस हो गया, इन सब में आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाएगा। कि जैसे पूछ दिया जाएगा एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज कब हुआ, तो 1957। और ये जो डेट है 1959, कमेटी तो 1957 में बनी, लेकिन इनका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ 1959 में हुआ। और इसके जो चेयरपर्सन थे केपी सिन्हा जी थे, तो इसी का नाम रखा जाता है केपी सिन्हा कमेटी। ठीक है, अब फिर बात करते हैं हम रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन, जो कि 1965 में हुआ। और इसके जो चेयरपर्सन थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन। तो मैंने ये जो डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाया है, ये तो आपका एक क्वेश्चंस में तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसके चेयरपर्सन के बारे में भी एक तैयार किया जो इसके नीचे आएगा। फिर इसके जो रिकमेंडेशंस हैं वो एक अलग तरीके से मैंने तैयार कर दिया, ताकि आपके ना मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस जो बनेंगे, एक ही टॉपिक से कितने तरह के वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो सारे काम में आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो हमने जान लिया कि एडवाइजरी कमेटी जो 1957 में, फिर रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन 1965, जो कि एस आर रंगनाथन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा पर समिति, यानी कि ये इसका हिंदी रूप है किसका, रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन, मतलब समीक्षा, रिव्यू करना। ठीक है, फिर बात करते हैं कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है कॉन पॉलिस। ठीक है, अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप बताएंगे कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। सी से कमेटी, ओ से ऑन, एन से नेशनल, पी से पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी इन एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जो कि 1986 में बना। फिर बात करते हैं कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटीज़ लाइब्रेरीज। इसी में डेलनेट की शुरुआत हुई थी और ये यशपाल कमेटी के नाम से जाना जाता है, 1988। ठीक है, फिर बात करते हैं करिकुलम डेवलपमेंट कमेटीज इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, LIS मतलब लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, जो कि 1990 में हुआ। और इसके चेयरपर्सन प्रोफेसर PN कौला कमेटी। ठीक है, ये नाम जाने जाते हैं, PN कौला थे, इनके नाम से भी कमेटी का नाम जाना जाता है। फिर बात करते हैं करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी इन LIS। अब ये दो चीज़ें हुई, मतलब एक ही कमेटी दो नाम से जानी जा रही है। जो एक 1990 में बनी, उसका जो चेयरपर्सन थे PN कौला जी थे, जो PN कौला कमेटी के नाम से जाना जाता है 1990। फिर 2001 में भी हुआ, जिसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर CR करिसिदप्पा कमेटी। ठीक है, इनके नाम से ही कमेटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि पाठ्यक्रम की समितियां मानी गई हैं। फिर आता है नेशनल नॉलेज कमीशन, जिसको NKS बोलते हैं। ये 2005 में बना। ठीक है, और 2007 इसलिए लिखा हुआ है कि इसकी जो रिपोर्ट तैयार हुई 2007 में हुई और ये 2009 तक कंटिन्यू रहा। और इसके जो चेयरपर्सन थे सैम पित्रोदा करेंगे। फिर बात करते हैं नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। ठीक है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज 2012। अब बात करते हैं हम इनके चेयरपर्सन, इनको भी मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही तैयार किया। आपको क्वेश्चंस भी इसी तरह से पूछे जाएंगे, इनका नाम दे दिया जाएगा, ईयर दे दिया जाएगा, आपको मैचिंग करना होगा। तो पहला क्या था भाई, एडवाइजरी कमेटी फॉर द लाइब्रेरीज 1957 एंड 1959। तो इनके जो चेयरपर्सन थे KP सिन्हा जी थे। इनका ईयर जो फॉर्म्ड हुआ 1957 में और 1959 में इसके रिपोर्ट सबमिट हुआ। मतलब पुस्तकालयों के लिए जो सलाहकार समिति थी, सलाहकार समिति 1957 में बनी और इनके जो चेयरपर्सन थे KP सिन्हा जी थे। ठीक है, और जब आपसे पूछा जाएगा कि भैया इसका रिपोर्ट कब हुआ बना, तो 1959 में। इनका गठन कब हुआ, 1957 में। अब बात करते हैं रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन, जो कि 1965 में बनके तैयार हुई थी। और इनके जो चेयरपर्सन थे डॉक्टर SR रंगनाथन जी थे। और इनके जो काम क्या क्या हुए, इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया, मैं इसके नीचे तैयार किया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब देखिए, आपने इनको 2 से 3 बार पढ़ लिया ना,
तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी और अपने आप दिमाग में आपके कॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। तो कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है कौन पॉलिस, तो आप कौन पॉलिस नाम से याद रखेंगे भाई, कब हुआ था 1986। इनके जो चेयरपर्सन थे प्रोफेसर डीपी चट्टोपाध्याय जी थे, ठीक है। 1985 कमेटी फॉर्म्ड हुई और 1986 में इसको कमेटी फॉर्मुलेटेड हुई, यानी कि इनमें जो है नीति जो इनके द्वारा बनाई गई 1986 में इसका नीति का निर्माण हुआ, इनके जो पॉलिसी थी इनका बना, और कमेटी कब बना 1985, यानी कि एक साल में ये जो कमेटी तैयार हुई थी इसकी पॉलिसी भी बनके तैयार होगी 1986 में। तो आप याद रखेंगे कौन पॉलिस जो है उनका गठन कब हुआ था 1986 में, उनके चेयरपर्सन का नाम क्या था डीपी चट्टोपाध्याय जी, और इनकी जो पॉलिसी बनी 1986 में बनी। अब बात करते हैं कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरीज। अब यही चीज़ है, आपको ये चीज़ याद रखना होगा, जो हम इन्फ्लिमनेट की बात करते हैं वही नेटवर्क जोड़ने के लिए काम आता है। जो मल्टीपल्स यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका नेटवर्क को जोड़ने के लिए, उनके नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, उनके जो रिसोर्स हैं शेयरिंग करने के लिए ये कमेटी का निर्माण किया गया। और इस कमेटी के जो चेयरपर्सन थे ये थे यशपाल सर, यशपाल जी थे, प्रोफेसर यशपाल जी, और इनका जो कमेटी का गठन हुआ, निर्माण हुआ 1988 में हुआ, ठीक है। करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी 1990। अब करिकुलम डेवलपमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे सिलेबस डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे पाठ्यक्रम डेवलपमेंट होगा। तो इस डेवलपमेंट के लिए कमेटी का तैयार किया गया जिसका नाम था करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी, जो कि 1990 में बनके तैयार हुई, और उनके जो चेयरपर्सन थे PN कौला जी थे, ठीक है। अब एक तो 1990 में, दूसरा आता है 2001 के अंदर करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी 2001, इसके जो चेयरपर्सन थे करिसिदप्पा थे। यानी कि आप इसमें अगर कंफ्यूज होते हैं करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी में, तो आपको दो चीज़ें याद रखनी होंगी, पहला 1990 और दूसरा 2001। जो 1990 में हुआ उसके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे, PN कौला जी थे, और दूसरा जो करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी तैयार हुआ 2001 में, और उसके चेयरपर्सन कौन थे, करिसिदप्पा जी थे, ठीक है। अब आता है नेशनल नॉलेज कमीशन, ठीक है। नेशनल नॉलेज कमीशन NKC के नाम से जाना जाता है। इसमें जो 3 ईयर दिया हुआ है, 2005 दिया हुआ है, 2007 दिया हुआ है, 2009 दिया हुआ है। अब इसमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से समझिए। इसका जो चेयरपर्सन थे सैम पित्रोदा जी थे, और जून 2005 में इस कमेटी का निर्माण हुआ, 2007 में लाइब्रेरीज के ऊपर इसका रिपोर्ट तैयार हुआ, और 2009 तक ये एक्टिव रहा, ठीक है, सक्रिय रहा। इसके बाद NKC मीन्स नेशनल नॉलेज कमीशन 2005, 7, 9। अब देखिए इसमें दो का डिफरेंस है, 5, 7, 9। पहले 2005 में ये जो कमेटी का निर्माण हुआ, दूसरे जब 2007 में इसका रिपोर्ट तैयार हुआ लाइब्रेरीज के ऊपर, और 2009 तक ये एक्टिव रहा। उसके जो चेयरपर्सन थे सैम पित्रोदा जी थे, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, और ये एक तरह का मिशन था, 2012 में तैयार हुआ, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देख रही थी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो देख रही थी, इसको लॉन्च किया कब, 2014 में। इसको लॉन्च कब किया, ये लॉन्च गलत है, ये लॉन्च यहाँ पे 2014 आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आ गया इसका तीसरा पॉइंट। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने आपको डेट बता दी, जैसे KP सिन्हा कमेटी बता दिया, रिव्यू कमेटी बता दिया। आप KP सिन्हा की कमेटी भाई 1957 में हुई, और रिव्यू कमेटी 1965 में हुई, कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी कौन पॉलिसी 1986 में हुई, ठीक है। तो इनके चेयरपर्सन के बारे में बता दिया, उनका ईयर बता दिया। अब जो आता है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था उन सब कमेटी का, ठीक है। तो देखिए एडवाइजरी कमेटी आ गया फॉर लाइब्रेरीज, KP सिन्हा कमेटी। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी कि KP सिन्हा कमेटी यहीं से कनेक्ट करेंगे आप, 1957 में था, ठीक है, 1957 में तैयार हुआ था ये। ऑब्जेक्टिव क्या था इनका, टू फॉर्मुलेट, मतलब बनाना था नेशनल पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क फॉर द सेंसमेटिक लैंडमार्क रिकमेंडेशंस फॉर द इस्टेब्लिशिंग और रोबस्ट पॉलिसी लाइब्रेरी सिस्टम। मतलब लाइब्रेरी सिस्टम जो बहुत बेकार हो चुकी थी उनको दोबारा से रिफॉर्म करना था, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद सार्वजनिक पुस्तकालयों के व्यवस्थित विकास के लिए राष्ट्रीय नीति और ढांचा तैयार करना, देश भर में मजबूत सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली स्थापित करने हेतु लैंडमार्क सिफारिशें प्रदान करना, ये इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, KP सिन्हा कमेटी, ठीक है। अब बात करते हैं रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन। इनके जो चेयरपर्सन थे SR रंगनाथन जी थे,
और ये कमेटी कब बनी थी, तो आपको याद रहना चाहिए कमेटी कब हुई थी, 1965 में। ठीक है, ये सब ईयर पूछे जाते हैं आजकल, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे जाते हैं। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था भाई, टू रिव्यू द करिकुलम, मतलब कि उनके करिकुलम पाठ्यक्रम को देखना, टीचिंग मेथड्स को देखना है, स्टैंडर्ड ऑफ द लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन इन इंडिया एंड ब्रिंगिंग इन अनफॉर्मेलिटी एंड क्वालिटी ए स्टैंडर्ड वेरिड अक्रॉस द यूनिवर्सिटी एट द टाइम। मतलब भारत के पुस्तकालय शिक्षा के पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों और मानकों की शिक्षा करना और उनमें एक रूपता, गुणवत्ता लाना, क्योंकि उस समय विभिन्न विश्वविद्यालयों में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन शिक्षा के मानक अलग अलग थे। मतलब इनकी जो कमेटी तैयार की गई, इसके जो चेयरपर्सन रंगनाथन जी को बनाया गया, इनको इसलिए बनाया, इनका जो ऑब्जेक्टिव था रिव्यू करना था, उनके पाठ्यक्रम को रिव्यू करना था, टीचिंग मेथड को रिव्यू करना था, उनके स्टैंडर्ड क्या थे लाइब्रेरी साइंस के, क्योंकि उस समय जो अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग चीजें थी लाइब्रेरी साइंस को लेकर के। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, और ये कब हुआ था, 1965। फिर आता है कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है, जिसका नाम है कॉनपॉलिस। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये कमेटी कब बन के तैयार हुई थी, 1986 में। ठीक है, 1986। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था भाई, रिकॉग्नाइजिंग द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू इंटीग्रेट द लाइब्रेरी इनटू द बॉर्डर नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क। सूचना के रणनीतिक महत्व को पहचानने हेतु पुस्तकालयों को व्यापक राष्ट्रीय सूचना नीति ढांचे एकीकृत करना, तकनीकी प्रगति आलोक में पुस्तकालय और सूचना प्रणालियों के विकास का मार्गदर्शन करने वाली व्यापक नीति तैयार करना। मतलब कि जितनी भी चीजें थी, मतलब कमेटी जो बनी, नेशनल पॉलिसी, नाम ही है नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब उनमें इम्प्रूवमेंट करना, इंफॉर्मेशन में इम्प्रूवमेंट करना, रिकॉग्नाइज करना, पॉलिसी मेकिंग करना। ठीक है, और उनके जो गाइडेंस होने चाहिए कि किस तरह से डेवलप होना चाहिए, सारा चीज को तैयार करने के लिए ये कमेटी बनाया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर द यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी, यशपाल कमेटी। ठीक है, इसी में आपको इन्फिलिमिनेट मिलेगा। तो इनका काम क्या था भाई, टू एड्रेस द चैलेंजेस लाइक डुप्लीकेशन, रिसोर्सेज एंड लिमिटेड एक्सेस अमंग द यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी टू सजेस्ट द मेजर ऑफ इंटीग्रेटिंग यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी। मतलब एक दूसरे को क्या करना, कनेक्ट करना, एन इंफॉर्मेशन सेंटर इनटू द कोहेरेंट नेशनल नेटवर्क बाय द लिवरेजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हर एक यूनिवर्सिटीज को एक दूसरे से जोड़ने का काम करना, एक दूसरे के रिसोर्स को शेयरिंग करना, ये इन सब चीजों का कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के बीच में संसाधनों के दोहराव, मतलब डुप्लीकेसी को रोकना, सीमित पहुंच जैसी चुनौतियां, मतलब कोई चीजें हैं इंफॉर्मेशन जो कि सीमित है लेकिन उसको आगे पहुंचाना, इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव रहा। आधुनिक यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर विश्वविद्यालय पुस्तकालयों और सूचना केंद्र को सुसंगत राष्ट्रीय नेटवर्क में एकीकृत करने का, सेंट्रलाइज करने का सुझाव देना इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव था। फिर आता है करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। इनसे जो इनके जो चेयरपर्सन थे पीएन कौला जी थे एंड डॉक्टर सीआर करसिदप्पा थे। और पीएन कौला वाली जो कमेटी थी 1990 में वाली थी, और करदिप्पा वाली क्या थी, 2001 की थी। ठीक है, तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था भाई, टू अपडेट एंड स्टैंडर्डाइज द एलआईसी एजुकेशन। मतलब लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की एजुकेशंस को अपडेट करना, उसको स्टैंडर्ड करना, उनके जो पाठ्यक्रम है उनमें कुछ नया चीजें जोड़ना, उनको पाठ्यक्रम को सही तरीके से बनाना। अब इस फील्ड में कुछ चेंज आए, जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट, टू इंश्योर द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोग्राम रिलेवेंट टू एक्वायर द फ्यूचर प्रोफेशनल विद द नेसेसरी स्किल्स। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन क्षेत्र में तेजी से हो रहे परिवर्तनों, कंप्यूटर इंटरनेट के कारण लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन शिक्षण एजुकेशन को मानवीकृत करना और सुनिश्चित करना, और इनके भविष्य में जो स्किल्स डेवलपमेंट होने चाहिए, कौन कौन से स्किल डेवलपमेंट होने चाहिए, सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट कराना इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव था। अब बात करते हैं नेशनल नॉलेज कमीशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आजकल ट्रेंड में है। क्वेश्चंस वगैरह इससे पूछे जाते हैं कि भाई कब लॉन्च हुआ, इसके चेयरपर्सन कौन थे, और ये किसके देखरेख में बनती है, ये सारी चीज़ें इनका। अब बात करते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव इनका था कि टू प्रोवाइड अ रोड मैप, एक रोड मैप तैयार करना फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू द नॉलेज सोसाइटी। अब ये नॉलेज सोसाइटी में ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई जो
लाइब्रेरी साइंस है ना, लाइब्रेरी साइंस में जो हमारी इंडिया है उसको ट्रांसफॉर्म कर देना नॉलेज सोसाइटी के अंदर, ठीक है, एक ज्ञान ज्ञान की सोसाइटी बना देना, टू एडवाइज द प्राइम मिनिस्टर on a matters related to the knowledge creation, dissemination and application strategic on transforming libraries into the vibrant knowledge। भारत का ज्ञान समाज में बदलने के लिए रोड में प्रदान करना, प्रधानमंत्री ज्ञान निर्माण प्रसार अनुप्रयोग संबंधित मामलों में सलाह देना, पुस्तकालयों को जीवंत ज्ञान केंद्रों में बदलने की रणनीति तैयार करना इस कमेटी का मेन ऑब्जेक्टिव था। लेकिन ये कमेटी नहीं थी, ये एक कमीशन थी, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा देखा जाता है। अब आ गया मिशन, ठीक है, एक तो कमीशन था, अब आ गया मिशन, कमीशन के बाद बन गया मिशन, ये एक राइमिंग बन गया। तो नेशनल कमीशन मिशन, नेशनल नॉलेज मिशन, फिर नेशनल मिशन ऑन, मतलब नेशनल नॉलेज कमीशन बनने के बाद नेशनल मिशन आ गया, यानी कि मूवमेंट चालू हो गई, है ना, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, जिसको हम बोलते हैं NML, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल नॉलेज कमीशन। अब देखिए ये जो रिकमेंडेशन आया नेशनल नॉलेज कमीशन का, कमीशन बन के तैयार हो गया, आयोग बन गया। अब उसी आयोग की मदद से लॉन्च हुआ क्या, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, टू लॉन्च कॉम्प्रिहेंसिव मिशन फॉर द मॉनिटराइज एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन द कंट्री, ठीक है। अब कंट्री के अंदर मॉडर्न चीजें उनको डिजिटलाइज करना, किसको, लाइब्रेरी की चीज़ों को डिजिटलाइज करना। जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं भाई, कंप्यूटर से पढ़ते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं। आप जब एकेडमिक लाइब्रेरी में जाएंगे या फिर किसी भी यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक अलग से डिजिटल लाइब्रेरी तैयार मिलेगी। डिजिटल लाइब्रेरी में आप यूनिवर्सिटी के जो डेटाबेस हैं वो सारे आप चीज़ों को यूज कर सकते हैं, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो यही हुआ डिजिटलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, जैसे डी स्पेस है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप इसमें यूज कर सकते हैं, कैटलॉगिंग के लिए आप कोहा यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं लॉ यूनिवर्सिटी में हूँ तो SSC ऑनलाइन डेटाबेस है, ठीक है, मनुपात्रा है, लेक्सिसनेसिक है, तो इन सब चीज़ों को हम डिजिटली देख सकते हैं। तो यही एक क्या हुआ, मिशन हुआ लाइब्रेरीज के अंदर कि भाई चीज़ों को जो है ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है, ऑफलाइन से ऑनलाइन आना है, चीज़ों को इजी करना है। जो बैरियर्स आ रहे थे एक दूसरे के नॉलेज को शेयर करने में, वो बैरियर्स को तोड़ना है। यही ट्रांसफॉर्मेशन लाइब्रेरीज इनटू द वाइब्रेंट नॉलेज सेंटर्स एंड इनहेंस एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके, घर बैठे एक्सेस करके। आज मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ घर बैठे बना रहा हूँ, कहीं मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट के थ्रू बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेट के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो यही डिजिटलाइजेशन हुआ, नॉलेज हुआ, नॉलेज को शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। आपको नॉलेज होगा, आप उसको रिवाइज करेंगे, एक दूसरे को बताएंगे, तो आपके जब नॉलेज शेयर करेंगे तो अपने आप ही गेन हो जाएगा आपका नॉलेज, ठीक है। अब देखिए चौथा पॉइंट हमने तैयार किया कि रिकमेंडेशंस। अब रिकमेंडेशंस चीज़ें क्या क्या रही, पहले तो अभी हमने मेन ऑब्जेक्टिव पढ़ ली, अब रिकमेंडेशन, अब वही एडवाइजरी कमेटी फॉर द लाइब्रेरीज, KP सिन्हा वाली 1957 वाली। तो इनका जो रिकमेंडेशन था, पहला रिकमेंडेशन क्या, फ्री लाइब्रेरी सर्विस फॉर एवरी सिटीजन्स, हिरार्किकल सिस्टम एट पंचायत, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल, इन सब चीज़ों में इनका एक हिरार्किकल सिस्टम होना चाहिए, सारे रिकमेंडेशन था, है ना। डायरेक्टरेट इंडिपेंडेंट डायरेक्टरेट ऑफ सोशल एजुकेशन एंड लाइब्रेरीज इन ईच स्टेट, लाइब्रेरी सेस। अब बताएगा, क्वेश्चंस पूछेगा भाई लाइब्रेरी सेस जो रिकमेंडेशन दिया था किसने दिया था, कौन सी कमेटी ने दिया था, तो आप बोलोगे KP सिन्हा कमेटी ने दिया था, 1957 में दिया था। एडवाइजरी कमेटी फॉर द लाइब्रेरीज इनका नाम था, ठीक है। और मॉडल लाइब्रेरी बिल भी दिया इन्होंने, एंड 25 ईयर्स का प्लान ड्राफ्ट किया था, ठीक है। अब हिंदी में देख लेते हैं। निःशुल्क पुस्तकालयों की सेवा प्रत्येक नागरिक के लिए होनी चाहिए, पदानुक्रमित प्रणाली होनी चाहिए, ठीक है, पंचायत, ब्लॉक, जिला स्तर, इन सब चीज़ों पे निदेशालय होने चाहिए, प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र सामाजिक शिक्षा और पुस्तकालय निदेशालय होनी चाहिए। पुस्तकालय उपकर यानी कि लाइब्रेरी से होना चाहिए, जो कि मैं टैक्स वगैरह में जोड़े जाते। वित्त पोषण के लिए संपत्ति कर तैयार होना चाहिए। मॉडल पुस्तकालय विधेयक तैयार किया, 25 वर्षीय योजना का मसौदा भी तैयार किया, यानी कि ड्राफ्ट तैयार किया। अब जो रिकमेंडेशन रही रिव्यू कमेटी की ऑन ए लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन, जो कि जिसके जो चेयरपर्सन थे वो रंगानाथन सर थे। इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया भाई, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ए लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन, करिकुलम रिकॉग्नाइजेशन
एट बी लीव्स यानी कि बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, मास्टर इन इंफॉर्मेशन साइंस लेवल पे करिकुलम रिकॉग्नाइज किया। फिर इम्प्रूवमेंट इन द टीचिंग मेथड्स, ये सारे रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए और केस स्टडीज़ होनी चाहिए। तो ये रिव्यू कमेटी पे हुआ, जिसका जो चेयरपर्सन थे रंगनाथन सर थे, और इनकी जो कमेटी तैयार हुई थी कब हुई थी, 1965 में हुई थी। ठीक है, तो प्रमोशन ऑफ रिसर्च भी होना चाहिए लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में। तभी आप देखते हैं आजकल कि भाई बहुत सारे रिसर्च भी होते हैं लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस पे भाई, कि हायर एजुकेशन में भी जैसे एआई ट्रेंड पे है, तो हायर एजुकेशन में एआई कौन कौन यूज कर रहा है, क्या क्या एक्सपीरियंस है, इन सब चीज़ों का डेटा तैयार किया जाता है। डेटा तैयार करने के बाद बहुत सारे पेपर्स देखे जाते हैं, उनमें क्या चीज़ की रिसर्च की कमी है, उसमें हम क्या और ऐड कर सकते हैं, सारा चीज़ को कंपाइल करके फिर हम एक रिसर्च पेपर तैयार करते हैं। तो यही एक रिसर्च हुआ कि भाई रिसर्च का मतलब क्या, दोबारा से रिसर्च करना, जो चीज़ें हैं उसको दोबारा से देखना, उसमें चीज़ें की क्या कमी हो सकती है, आज हम क्या देख रहे हैं, आज ट्रेंड में क्या चल रहा है, वो सारा चीज़ इंप्लीमेंट करके एक रिसर्च पेपर तैयार होता है। फिर उनका प्लेगरिज्म टेस्ट होता है, टेस्ट होने के बाद रिव्यू होता है, रिव्यू होने के बाद किसी जर्नल्स में पब्लिश होता है। ठीक है, तो ये किसके वजह से हो रहा है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन की वजह से हो रहा है। इनकी जो कमेटी थी, रिव्यू कमेटी, जो कि 1965 में तैयार हुई थी, उनमें रिकमेंडेशन इन्होंने दिया प्रमोशन ऑन रिसर्च। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको जरूर देखें। और मैं बिल्कुल कंटेंट को अच्छी तरीके से तैयार कर रहा हूँ, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इस वीडियोस को तैयार करने के लिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई कमी दिखती है ना, एक छोटा भाई समझ के कमेंट जरूर करिए कि भाई आपने ये चीज़ें ना प्रॉब्लम है, आप इस चीज़ों को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आप ये कंटेंट गलत लिख रहे हैं, इसमें सुधार कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे तभी गलतियों को बताएंगे ना, आप देखेंगे नहीं तो गलतियों को कैसे बताएंगे। जो कंटेंट मैं लेके आ रहा हूँ आप एक बार पढ़ लेंगे ना, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे रिलेटेड। ठीक है, तो छोटा भाई समझ के, अपना कलीग समझ के इन सब चीज़ों को, वीडियो को देखिए और अपने एजुकेशन को बढ़ाइए। ठीक है, और जो फ्रेशर्स हैं उसके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। चलिए अब बात करते हैं कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन अ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम कौन पॉलिस कहते हैं। और ये कौन पॉलिस का हुआ था, 1986 में इसका जो कमेटी तैयार हुआ था। अब इसके रिकमेंडेशन क्या थे, नेशनल लाइब्रेरी सिस्टम आया का रिकमेंडेशन था, क्रिएशन ऑफ कम्प्रहेंसिव सिस्टम, नेशनल लाइब्रेरी डिपोजिटरी। अब देखिए डिपोजिटरी की बात करते हैं तो अभी हमारे पास डी स्पेस चल रहा है ट्रेंड में, जो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में डी स्पेस है। वो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग, जो उनके जो बच्चे थीसिस वगैरह लिखते हैं डिपार्टमेंट, वो सारे यहाँ पे डिजिटलाइज और पीडीएफ फॉर्म में वहाँ पे अपलोड किए जाते हैं, ताकि जो बच्चे होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, उनको पढ़ेंगे, अपने नॉलेज को गेन करेंगे, मार्क्स अच्छे करेंगे, उनके ट्रेंड के बारे में जानेंगे कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और सब्जेक्ट इन लाइब्रेरीज, ठीक है, इन सब चीज़ों को दिया गया किसमें, कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसीज, नाम ही है नेशनल पॉलिसी, मतलब पॉलिसी तैयार हो रही थी। ठीक है, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम में कौन पॉलिसी में, 1986 के अंदर। ठीक है, तो इसमें जो रिकमेंडेशन मिला, कौन कौन सा रिकमेंडेशन मिला, नेशनल लाइब्रेरी सिस्टम मिला, क्रिएशन ऑफ कम्प्रिहेंसिव सिस्टम, नेशनल लाइब्रेरी डिपोजिटरी और सब्जेक्ट लाइब्रेरी, रूरल लाइब्रेरीज, सर्विस इन एवरी विलेज बाय द 2001। फंडिंग के लिए बोला गया कि भाई 6 से 10% का बजट एलोकेट होना चाहिए बाय द मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स। स्टेटलाइजेशन हुआ, एम्फेसाइज द पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स एंड लाइब्रेरीज। ठीक है, और नेशनल आर एन डी का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स फॉर द लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली व्यय प्रणाली का निर्माण, ग्रामीण पुस्तकालय 2001 तक हर गांव में सेवाएं, वित्त पोषण मंत्रालय विभाग द्वारा बजट 6 से 10% आवंटन। ठीक है, इसके चेयरपर्सन के बारे में पता है आपको कौन थे, यशपाल कमेटी तो 2000 में हुआ था। ठीक है, आप इसको कमेंट जरूर करेंगे, इसके चेयरपर्सन का नाम बताइएगा। अब बात करते हैं कमेटी ऑन, देखिए मैं आपको बता रहा था नेशनल कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम, नेटवर्क की बात होती है, नेटवर्क जोड़ना, यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी, यशपाल कमेटी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फ्लिमेंट, इसी में हुआ है इन्फ्लिमेंट का इस्टेब्लिशमेंट, जो कि 1991 में हुआ था। ठीक है, कमेटी तैयार हुई थी 1988 में, और 1991 में इसका इन्फ्लिमेंट का निर्माण हो गया था। और इसकी जो सर्विसेज हैं, शोध गंगा है, शोध सिद्धू है, सॉरी शोध शुद्धि एंड एनलिस्ट विद्वान। शोध गंगा जो है इस पे थीसिस सारी चीज़ें अपलोड होती है। शोध शुद्धि पे आपका प्लेगरिज्म टेस्ट हो जाता है। एनलिस्ट पे जो चीज़ें हैं वो लिस्टिंग की जाती हैं। विद्वान पे
आपके जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जो विद्वान चीज़ें हैं, नामी विद्वान में जितने भी प्रोफेसर्स हैं, वो सारा डेटा यहाँ पे मिलता है आपको। ठीक है, नेशनल रिसर्च नेटवर्क, रिसोर्स शेयरिंग, ये सारे सर्विसेज हैं किसके, एंड इन्फ्लिमनेट के। ठीक है, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी ऑपरेशन एंड सर्विसेज। ठीक है, इन्फ्लिमेंट की स्थापना, सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क, इन्फ्लिमेंट सेवाएं, शोध गंगा, शोध शुद्धि, एनलिस्ट, विद्वान, राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क, संसाधन साझाकरण, अनुकूलन और दोहराव से बचना, कंप्यूटरीकरण, पुस्तकालय संचालन और सेवाएं। करिकुलम डेवलपमेंट कमेटीज इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, इनके जो कमेटी के चेयरपर्सन पी.एन. कौला एंड डॉक्टर C.R. करिसिदप्पा कमेटी। कंटिन्यू रिवीजन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस सिलेबस, 2 year मास्टर डिग्री एम्फेसाइज बाय द 2001 कमेटी। ICT इंटीग्रेशन इन LIC एजुकेशन, स्पेशलाइजेशन एंड CEPS इमर्जिंग एरियाज, एक्रेडिटेशन बॉडी नेशनल लेवल पे, सतत संशोधन LIC सिलेबस का, 2 वर्षीय मास्टर डिग्री 2001 समिति द्वारा जोड़ दिया गया। ICT का एकीकरण लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एजुकेशन में, विशेषज्ञता और CEPS उभरते क्षेत्रों में, प्रत्यापन निकाय राष्ट्रीय स्तर पर। अब आता है नेशनल नॉलेज कमीशन का रिकमेंडेशन। नेशनल नॉलेज कमीशन, नेशनल कमीशन ऑन लाइब्रेरीज बना, परमानेंट बॉडी बनी इंडिपेंडेंट के बाद, और फाइनेंशियली ऑटोनोमस बॉडी हुई। फिर नेशनल सेंसस सर्वे ऑफ लाइब्रेरीज का रिकमेंडेशन हुआ, और रीमैप ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन बना, इंक्लूडिंग द ट्रेनिंग एंड रिसर्च फैसिलिटी तैयार हुई। सेंट्रल लाइब्रेरी फंड मिलना चालू हुआ, 1000 करोड़ फॉर द अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज। ICT प्रमोशन। ठीक है, फिर पब्लिक प्राइवेट पैरामीटर्स PPS इन लाइब्रेरी डेवलपमेंट, कंकरेंट लिस्ट कंसिडरेशन, इंक्लूजन लाइब्रेरीज, RRLF डेजिग्नेटेड हुआ एज ए नेशनल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी के रूप में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस बना, प्रपोजल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय पुस्तकालय आयोग का स्थायी होना, स्वतंत्र वित्तीय रूप से स्वायत्त होना, राष्ट्रीय जनगणना, सभी पुस्तकालयों का संरक्षण होना, LIS लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का नवीकरण होना, और केंद्र पुस्तकालय कोष 1000 करोड़ मौजूदा पुस्तकालयों को अपग्रेड करने के लिए हो, और ICT संवर्धन पुस्तकालयों में होना, सार्वजनिक निजी भागीदारी होना, समवर्ती सूची में इनका नाम होना, RLF राष्ट्रीय समन्वय एजेंसी के रूप में नामित होना। ये सारी चीज़ें नेशनल नॉलेज कमीशन में हुई। उसके बाद नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज तैयार हुआ, और इसमें क्या हुआ भाई, डिजिटलाइजेशन ऑन लाइब्रेरीज ऑफ इम्पोर्टेंट रिसोर्स, क्रिएशन ऑफ नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन हुआ, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, जो कि अभी भी चल रही हैं यही मिशन के दौरान। अगर आपको बोला जाए कि भाई चीज़ें जो ICT का होना, RLF का होना, ये तो आपके नेशनल नॉलेज कमीशन में आ गया। और जो मिशन चल रहा है डिजिटलाइजेशन होना लाइब्रेरी का, वर्चुअल लाइब्रेरी तैयार होना, वो किसके थ्रू हो रहा है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी के थ्रू हो रहा है, और इसके जो देखरेख कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो वही बुनियादी ढांचे का उन्नयन, परीक्षण, क्षमता निर्माण और सामुदायिक केंद्रों के रूप में विकास पुस्तकालयों के लिए। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें तो रिकमेंडेशन वाली बात हो गई कि ये चीज़ होना चाहिए, लेकिन उनका इम्पैक्ट और आउटकम्स क्या हुआ। सारी चीज़ें जो तो बोल दी गई थी, लेकिन हुआ क्या, बना कि नहीं बना, वो चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। 5वां पॉइंट, इम्पैक्ट एंड आउटकम्स। एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरी, जो कि KP सिन्हा कमेटी थी, ये आपको अब 3 बार आ गया यहाँ पे, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इनका इम्पैक्ट हुआ कि नेशनल ब्लूप्रिंट बन के तैयार हुआ, प्रोवाइड ए नेशनल ब्लूप्रिंट फॉर द लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेशनल ब्लूप्रिंट तैयार हुआ जो कि लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के लिए, वो कौन सी कमेटी ने तैयार किया था, तो KP सिन्हा कमेटी ने। स्टेट एक्ट किस में आया, लाइब्रेरी के लेकर के, लाइब्रेरी से KP सिन्हा कमेटी में आया। इंस्पायर्ड सेवरल स्टेट्स, तमिलनाडु पहला है भी, तमिलनाडु बोला जाएगा स्टेट एक्ट, सबसे पहला स्टेट कौन सा था, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटका, महाराष्ट्र, टू द पास देयर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स। पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति KP सिन्हा समिति। राष्ट्रीय खाका तैयार हुआ जो कि ब्लूप्रिंट जिसे बोलते हैं। राज्य अधिनियम आया, कई राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और अपने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित करने के लिए प्रेरित किया गया। ये सारे आउटकम्स निकले। फिर रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन, डॉक्टर S.R. रंगनाथन।
standardization played the significant role in shaping the curriculum and the standards of library science education in India. Professional direction gave a major organized and professional direction to the library education. पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा पर समीक्षा समिति डॉक्टर एस आर रंगनाथन समिति के द्वारा मानकीकरण हुआ, यानी कि मानकीकरण पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा के पाठ्यक्रम और मानकों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? रिव्यू कमेटी 1965 में जो बनी थी, जिसके चेयरपर्सन आपको डॉक्टर रंगनाथन सर को बनाया गया था, एस आर रंगनाथन। कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको कौन पॉलिसी कहते हैं। इसमें क्या हुआ, आउटकम्स क्या कहना, नॉलेज रिसोर्स बना, फॉर्मली रिकॉग्नाइज इंफॉर्मेशन एज अ वाइटल नेशनल रिसोर्स, फ्रेमवर्क बना, प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर द फ्यूचर पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स। ठीक है, पुस्तकालय और सूचना प्रणाली पर राष्ट्रीय नीति पर समिति बनी, कौन पॉलिस। ज्ञान संसाधन हुआ, इसका फ्रेमवर्क बना। ठीक है, फिर कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, यशपाल कमेटी। conceptual leap represented a major conceptual leap in Indian library policy. Library seen as a national network digital ecosystem. Foundation of digital library, फिर implement सक्सेस, ये सारी चीज़ें कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम में आउटकम्स निकल के आया। ठीक है, तो भारतीय पुस्तकालय नीति में एक बड़ी वैचारिक छलांग प्रतिनिधित्व किया गया। पुस्तकालयों को एक राष्ट्रीय नेटवर्क वाले डिजिटल प्रस्तुतिकरण तंत्र के रूप में देखा गया। डिजिटल पुस्तकालयों की नींव रखी गई और इनफ्लिमिनेट का निर्माण हुआ, जो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी के विकास के लिए, उनके नॉलेज रिसोर्स के लिए एक पिलर के रूप में काम कर रहा है। और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा किया जा रहा है। और किसके और इसको पता है आपको, यूजीसी नेट देखती है इनफ्लिमिनेट को। ठीक है, ये आप देखिएगा, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा, इसके बारे में कुछ और ज़्यादा डिटेल्स आपको मिलते हैं तो कृपया आप जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि जो कमी रह गई वो आप खुद भी फुलफिल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, आपका नॉलेज गेन होंगे। ठीक है, क्योंकि नथिंग इज़ परमानेंट और नथिंग इज़ अ परफेक्ट। ठीक है, तो मैं भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी एक वर्कर हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हूँ, किसी यूनिवर्सिटी में वर्क कर रहा हूँ। मुझे जितना टाइम मिल पा रहा है मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूँ, और आपकी मदद कर रहा हूँ तो मेरी भी मदद हो रही है, मेरा भी नॉलेज गेन हो रहा है। तो एक दूसरे का साथ देते हैं, अपने छोटे भाई को आगे बढ़ाइए। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसको लेकर के हम चल रहे हैं। सबके पास सफलता प्राप्त करने के लिए टाइम है, किसी के पास कम है, लेकिन आगे बढ़ना होगा, कोशिश करनी होगी। जो कोशिश मैंने की है वो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ टाइम पे खाना मिलता है, मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, तो खाना खा के आकर के वीडियो तैयार कर रहा हूँ, तो ढकार आ रही है, थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया लग रहा है। तो बात करते हैं करिकुलम डेवलपमेंट कमिटीज़ इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, प्रोफेसर P.N. कोला एंड डॉक्टर C.R. करिदप्पा कमेटी। तो इनका आउटकम क्या निकला, शेपिंग लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन प्लेड अ वाइटल रोल इन शेपिंग द करंट स्टेट ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन। मतलब लाइब्रेरी एजुकेशन में ना एक शेप तैयार हुआ, एक ढांचा जो है, मतलब बढ़िया चीज़ें तैयार होकर आने लगी एजुकेशन के अंदर। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी जो लाइब्रेरी साइंस का एजुकेशन है ना, बहुत लोग जानने लगे हैं। इससे पहले 2 साल 3 साल पहले आप देखेंगे कि बहुत कम लोग जानते थे। 2 से 3 साल में इनका ट्रेंड ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन हुआ, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में यूजीसी नेट ने इनिशिएटिव लिया, मॉडर्नाइज हुआ नेशनल मिशन कमीशन। इन सब चीज़ों को देखते हुए आजकल ये एजुकेशन जो है ट्रेंड में आ चुका है। तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में पाठ्यक्रमों का विकास समितियाँ प्रोफेसर P.N. कोला एंड डॉक्टर C.R. करिदप्पा 1990 एंड 2001, इसमें जो शिक्षा को एक आकार दिया, जो वर्तमान में शिक्षा की स्थिति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, और प्रौद्योगिकी अनुकूलन, ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जिन्होंने प्रौद्योगिकी के साथ अनुकूलन एक मजबूत ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है, फिर आते हैं नेशनल नॉलेज कमीशन पे। हाई लेवल अटेंशन हुआ ये, जो कि अभी भी ट्रेंड में चल रहा है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर देख रही है। ब्रॉट अनरिकमेंडेड हाई लेवल अटेंशन टू द लाइब्रेरीज, पोजिशनिंग them and a critical components of Indian knowledge infrastructure। पॉलिसी इन्फ्लुएंस आया,
सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस सबक्वेंटली गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू डिजिटल लाइब्रेरीज। मेन फोकस किया जा रहा है डिजिटल लाइब्रेरी के ऊपर। आईसीटी ने एजुकेशन, तभी आप देखते हैं कि इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस आईसीटी से आ रहे हैं, डिजिटल लाइब्रेरी से आ रहे हैं। उनके कमेटी को किसने तैयार किया था, मसौदा किसने तैयार किया था, ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। एंड स्किल डेवलपमेंट, और आप देखते होंगे जितने भी फ्रेशर्स लोग हैं, जितने भी फ्रेशर्स लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आजकल क्या हो रहा है, जो पॉलिसीज आई है, इंटर्नशिप की पॉलिसीज आई है। जैसे ही आपका कोर्स पूरा होता है तो आपको इंटर्नशिप दी जाती है, आईआईटीज के द्वारा दी जाती है, डीआरडीओ के द्वारा दी जाती है। और पहले तो क्या होता था कि आपको कुछ जो ट्रेनिंग के बाद पैसे दिए जाते हैं वो भी नहीं मिलता था, लेकिन अब क्या है, 20 से 15,000, 15,000, 16,000 ऐसे मिल जाता है, जिससे आप ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल रहा है और एजुकेशन भी आपको मिल रहा है, और इसमें आपको ग्रो भी करने को मिलेगा। डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में जानने को मिलेगा, कोहा के बारे में जानने को मिलेगा, डी स्पेस के बारे में जानने को मिलेगा, टर्निटिन के जानने को बारे में मिलेगा, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको जानने को मिलेगा। कैटलॉगिंग रूल क्या है ना, उनके जो सर्वर हैं, लाइब्रेरी कांग्रेस क्या है, ये सब आपस में इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, ये तभी होगा जब आप लोग पढ़ेंगे डेप्थ में, तभी आपको पता चलेगा, और इससे जो क्वेश्चंस आएंगे बिल्कुल इजीली आप कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, उच्च स्तरीय ध्यान पुस्तकालयों पर अभूतपूर्व उच्च स्तरीय ध्यान आकर्षित किया गया। उन्होंने भारत के ज्ञान अवसंरचना महत्वपूर्ण घटकों के रूप में स्थापित किया। नीतिगत प्रभाव, डिजिटल पुस्तकालयों, शिक्षा में आईसीटी और कौशल विकास से संबंधित बाद की सरकारी नीतियों और पहलों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। प्रतिमान बदलाव, ठीक है, पुस्तकालयों को गतिशील प्रौद्योगिकी संचालित केंद्रों के रूप में देखा जाने लगा है। उसी के बाद आता है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, और ये लॉन्च हुआ 2014 बाय द, ये दैन गलत हो गया, बाय द प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी। देख लीजिए, यानी कि ये चीज़ें रिसेंटली ही हुई हैं। किसके द्वारा हुई, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज के द्वारा। इसको लॉन्च करने वाले कौन थे, प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी जी थे। ठीक है, और ये बना कब था ना, 2012 में आया था, लेकिन लॉन्च हुआ 2014 में। इसके जो चेयरपर्सन थे, ये कौन थे, दीपक पंटाल, ठीक है, पंटेल भी बोल सकते हैं इसको। और ये वाइस चांसलर थे, किस, कहाँ के, दिल्ली विश्वविद्यालय के मेरे ख्याल से वाइस चांसलर थे, और इन्हीं के अंडर में RRLF का जो है मसौदा तैयार हुआ था, और वहाँ पे लीडिंग इन्होंने की थी। ठीक है, तो क्या आउटकम्स आए भाई, मॉडर्नाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन, यही हुआ, तभी ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक्रीडेंशियल एफर्ट फॉर द मॉडर्नाइजेशन एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया, कोऑर्डिनेट अप्रोच, प्रोवाइड द कोऑर्डिनेट अप्रोच फॉर अ लाइब्रेरी डेवलपमेंट एंड द नेशनल लेवल। ठीक है, आधुनिकीकरण एंड डिजिटलीकरण, भारत में पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण का प्रयास को गति दिया किसने, NML ने, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज। ठीक है, इनको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, देखते हैं इसको, और लॉन्च किया गया तो 2014 में, किसके द्वारा, प्रणब मुखर्जी के द्वारा। ठीक है, अब देखिए लास्ट में ये आ गया आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, जो कि मैंने एक ही टेबल में सारी चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिव कर दिया है, जैसे कमेटी, मिशन, फिर चेयरपर्सन, फिर मेन फोकस क्या था, की रिकमेंडेशन क्या था, मेजर इम्पैक्ट क्या हुआ। तो देखिए KP सिन्हा कमेटी जो 1957 में हुई थी, उसके चेयरपर्सन KP सिन्हा जी थे, और इन्होंने क्या किया भाई, इनका जो मेन फोकस कहाँ था, पब्लिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट पे था। फिर इनके की रिकमेंडेशन क्या थे भाई, लाइब्रेरी सेस के ऊपर था, मॉडल बिल के ऊपर था। फिर मेजर इम्पैक्ट क्या हुआ, प्रमोट हुआ स्टेट एंड लाइब्रेरी एक्ट, नेशनल ब्लूप्रिंट, ये सारी चीज़ें इस पर KP सिन्हा कमेटी पे हुई। दूसरा, डॉक्टर S.R. रंगनाथन कमेटी 1965, चेयरपर्सन डॉक्टर S.R. रंगनाथन जी, इनके जो रिकमेंडेशन थे, जो फोकस था क्वालिटी ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन पे था मेन फोकस। फिर रिकमेंडेशन क्या क्या दिया, स्टैंडर्डाइजेशन करिकुलम दिया, लाइब्रेरी जो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस था उनका एजुकेशन, फिर मास्टर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, उनको प्रमोट करना, रिसर्च करना, है ना, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने की बात की। फिर इम्पैक्ट क्या हुआ, LIS एजुकेशन एंड ऑर्गेनाइज हुआ प्रोफेशनल के रूप में। ठीक है, फिर कमेटी आई, दूसरी कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरीज, कौन पॉलिस 1986, चट्टोपाध्याय जी इनके चेयरपर्सन थे। फोकस एरिया क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ लाइब्रेरी इन नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसीज, और इनका रिकमेंडेशन क्या था, NILS रूरल लाइब्रेरी, जो कि उसमें बजट की बात की गई थी भाई 6 से 5% जो है इनमें बजट एलोकेशन होना चाहिए।
R&D होना चाहिए, एनालिस ग्रामीण पुस्तकालयों की बात की गई, ठीक है। फिर इनका जो आउटकम्स हुआ, रिकॉग्नाइज हुआ इंफॉर्मेशन एज अ वर्चुअल नेशनल रिसोर्स के रूप में। फिर आता है यशपाल कमेटी 1986, वही कौन सी, जिसमें इन्फ्लिमिनेट का निर्माण किया गया था, ठीक है, इन्फ्लिमिनेट का। यशपाल कमेटी, नेटवर्क की बात की गई, इनका फोकस एरिया नेटवर्किंग था। किसका नेटवर्किंग? यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी का नेटवर्किंग, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का नेटवर्किंग कौन से कमेटी के द्वारा मसौदा तैयार किया गया था, कौन से कमेटी में रिकमेंडेशन दिया था, फोकस एरिया किसने किया था, उनके चेयरपर्सन कौन थे? यशपाल कमेटी थी 1988। इसमें इस्टेब्लिशमेंट हुआ इन्फ्लिमिनेट का, ठीक है। और इन्फ्लिमिनेट भाई सर्विस क्या क्या देती है? शोध गंगा इनका ही रूप है, इनका ही प्रोडक्ट है। शोध सिद्धू इनका प्रोडक्ट है, एनालिस्ट इसका प्रोडक्ट है, विद्वान इसका प्रोडक्ट है। आउटकम्स क्या हुआ? कॉन्सेप्चुअल लीप निकल के आया, इंडियन लाइब्रेरी पॉलिसी फाउंडेशन तैयार हुआ, डिजिटल लाइब्रेरी को प्रमोट किया, ठीक है। फिर आता है LIS करिकुलम, जो कि 1990 एंड 2001 में था। इनके जो PN कोला चेयरपर्सन थे, दूसरे 2001 वाले करिसदप्पा जी थे। मेन फोकस क्या था? मॉडर्नाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन में था, ठीक है, आधुनिकीकरण मानवीकरण में। उनका रिकमेंडेशन क्या था भाई? सिलेबस को कंटिन्यूस रिवीजन करना, 2 ईयर्स का मास्टर डिग्री कराना, फिर ICT को इंटीग्रेट करना। फिर जो फोकस हुआ, फिर जो इनका आउटकम्स निकला कि भाई लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में अडेप्टेशन हुआ विद द टेक्नोलॉजी के द्वारा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडेप्टेशन किया गया, ये आउटकम्स निकला। फिर आया नेशनल कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 से 2009 के बीच में। इनके जो चेयरपर्सन है सैम पित्रोदा जी थे। इनका फोकस एरिया क्या था? रोल ऑफ लाइब्रेरीज फॉर द नॉलेज सोसाइटी, ठीक है। तो इनका रिकमेंडेशन क्या था भाई? नेशनल कमीशन ऑन लाइब्रेरीज, ठीक है, NLC, 1,000 करोड़ का फंड, ICT का प्रमोशन। आउटकम्स क्या निकला? लाइब्रेरी ने रिसीव्ड किया भाई हाई लेवल अटेंशन, पॉलिसी मेकिंग में इन्फ्लुएंस हुए, ये सब में प्रभावित हुए, ठीक है। फिर आता है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी 2012, और लॉन्च हुआ 2014 में, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। और कौन थे उस समय प्रेसिडेंट? प्रणब मुखर्जी जी। इनका जो फोकस एरिया था वही मॉडर्नाइजेशन डिजिटलाइजेशन में फोकस एरिया था। और रिकमेंडेशन क्या हुआ? डिजिटाइजेशन होना चाहिए, जिससे कि आपको नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन में हुआ। आउटकम्स क्या हुआ? एग्रीडेंशियल मिला लाइब्रेरी को, मॉडर्नाइजेशन हुआ, और जो कि अभी भी चल रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में थी, और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। मैंने बहुत मेहनत करके ये टॉपिक्स तैयार किया। तो आपसे बस इतना ही विनती है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।